नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज की खास पेशकश साल भर की किस्मत जानिए। यानी इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आने वाले पूरे साल में दीपावली से जो साल शुरू हो रहा है उसमें पूरे साल में आपके धन की स्थिति कैसी रहने वाली है, कब आपको साल में पैसे मिलने वाले हैं और कब आप मुश्किलों में पड़ने वाले हैं। क्या इस साल में मुश्किलें होंगी या धन की बरसात होगी? और अगर साल को अच्छा बनाना चाहते हैं तो दीपावली पर ऐसा क्या करें कि आपके पास धनाधन बरसता रहे। चर्चा करेंगे आपके आर्थिक राशिफल की, लेकिन सबसे पहले बात होगी उसमें भी मेष राशि। मेष राशि कुल मिलाकर साल आपके लिए इस लिहाज से बढ़िया है कि आपको पैसे मिलते रहेंगे। हालांकि शनि अष्टम भाव में होगा, लेकिन फिर भी पैसे देता रहेगा आपको। आर्थिक मामलों में, कारोबार के मामले में अनएक्सपेक्टेड, बिना किसी इंटरेस्ट के पैसे मिलते जाएंगे। अष्टम का शनि मुश्किलें तो बढ़ाता है, लेकिन पैसे बहुत देता है, इसलिए आने वाले एक साल में आपको खूब पैसे मिलेंगे। फरवरी, मई और जून ये जो महीने आने वाले, आपको बहुत सारा धन मिलेगा और धन के लिए आप खुश हो जाइए। धन की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुश्किल सिर्फ इतनी होगी कि सेहत के मामले में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। बीमारियों पर, दवाइयों पर आपका पैसा खर्च हो सकता है, इसी का आपको ध्यान देना है। बाकी फाइनेंशियल मामलों में, धन के मामलों में आपके लिए आने वाला वक्त, आने वाला साल बहुत अच्छा है। क्या करेंगे? दीपावली की रात्रि महानिशा की रात्रि है, इसलिए दीपावली की रात्रि को जब भी मौका मिले, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जब भी मौका मिले, महीना तो कार्तिक का ही है ना, इसलिए दीपावली की रात को तुलसी के पौधे के नीचे घी का एक दीपक जरूर जला दीजिएगा, ताकि आने वाले पूरे एक साल में आपके जीवन में धन का दीपक जलता रहे और धन की मुश्किलें परेशान ना करें। तो मेष राशि वाले सिर्फ एक दीपक जलाएंगे तुलसी के पौधे के नीचे और साल भर धन की धनाधन बरसात होती रहेगी। धन की मुश्किलें परेशान नहीं करेंगी। बात अब उस राशि की करते हैं जिसको धन की बड़ी राशि मानते हैं, वृषभ राशि। कुल मिलाकर ये जो साल दीपावली से शुरू होगा आपका, ये आपके लिए मध्यम रहेगा। यानी इस दीपावली से अगले दीपावली तक न बहुत अच्छा न बहुत बुरा, मिला जुला सा परिणाम होगा। आर्थिक और संपत्ति के मामलों में बहुत सारी सफलताएं मिलेंगी, इसमें दो राय नहीं है। हो सकता है नई प्रॉपर्टी आप खरीदें, आपको बहुत सारा पैसा मिले, धन की मुश्किलें दूर हो जाएं। इसके अलावा तमाम रुके हुए काम भी आपके पूरे हो जाएंगे और खासतौर से जो काम आपके धन से जुड़े हुए हैं ना, वो यकीनन पूरे होंगे। आपकी बहुत सारी यात्राएं होंगी। जनवरी से मार्च तक का जो वक्त होगा, ये धन के मामले में बहुत अच्छा होगा। अनएक्सपेक्टेड, बिना किसी प्रयास के आपको धन मिलता रहेगा इन 3 महीनों के टर्म में, इन 3 महीनों के वक्त में। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपकी राशि वृष राशि है तो अब अगले एक साल तक अगर आप कारोबारी हैं तो धन के लेन देन में ध्यान रखेंगे। बहुत जरूरी होने पर ही लोन लीजिएगा, वरना कर्जा लेना देना आपको मुश्किल में डाल सकता है। क्या करेंगे? दीपावली की रात्रि को भगवान गणेश को पीला वस्त्र अर्पित करना है। आपको नया पीला कपड़ा भगवान गणेश को अर्पित करिएगा और इस पीले कपड़े को अपने पास अगले दीपावली तक सहेज कर रख लीजिएगा। निश्चित रूप से धन की तमाम मुश्किलें, अगर कोई आती हैं, वैसे आने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर आती हैं तो वो मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो छोटा सा पीला सा कपड़ा वृष राशि वालों के लिए धन की मुश्किलों को दूर कर देगा। और वैसे भी साल अच्छा है, पैसे की कोई खास मुश्किल नहीं दिखाई देती है। लेकिन मिथुन राशि वालों के लिए आखिर कैसा रहेगा आर्थिक भविष्यफल, आइए जानते हैं। मिथुन राशि, बदलाव का दौर चल रहा है और ये बदलाव जिंदगी के हर मौके पे, हर मोड़ पर होगा। केवल धन के मामले में ही नहीं, जीवन में तमाम ऐसे परिवर्तन होंगे जो सुखद भी होंगे, थोड़ी मुश्किलें भी बढ़ाएंगे। यानी परिवर्तन का दौर इस दीपावली से आपकी जिंदगी में दिख रहा है। करियर में बदलाव भी होगा और बिना प्रयास के आपको बड़ी सफलता मिलेगी। राहु की कृपा आपके साथ बनी रहेगी, इसलिए बाकी टेंशन अपनी जगह है, लेकिन करियर में चेंजेस होंगे और ये परिवर्तन आपके लिए सफलता कारक भी अवश्य होंगे। जैसे ही ये बदलाव होता है करियर का, जैसे ये चेंज होता है करियर का, आपको खूब धन मिलेगा, खूब सफलता मिलेगी। नवंबर, मार्च, जून और जुलाई, ये जो 4 महीने दीपावली के बाद अगले दीपावली के बीच में आएंगे ना, ये आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। अगर इनका सही इस्तेमाल आप करें तो धन की मुश्किल आपको परेशान नहीं करेगी।
मुश्किल सिर्फ मिथुन वालों के लिए इतनी है कि इस दीपावली से अगले दीपावली तक आपको अनावश्यक की फिजूल खर्ची से बचना है, क्योंकि वही एक चीज है जो थोड़ी सी मुश्किल में आपको डाल सकती है, थोड़ा परेशान कर सकती है। तो अनावश्यक फिजूल खर्ची से आप बचाव करेंगे। क्या करेंगे? दीपावली की रात्रि को, दीपावली में रात की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम सब जानते हैं। तो दीपावली की रात को माँ लक्ष्मी को अपनी उम्र के बराबर हरी इलायची अर्पित करिए। मान लिया आपकी उम्र है 35 साल, तो 35 हरी इलायची माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद इसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे और इसमें से जरा जरा सी इलायची पूरे साल भर खाते रहिए। आप देखेंगे धन की मुश्किल आपको परेशान नहीं करेगी। तो मिथुन राशि वालों को मुश्किल कोई नहीं है, सिर्फ फिजूल खर्ची पर लगाम रखनी है, वरना आपके लिए भी आर्थिक भविष्यफल बहुत सुंदर है। पैसे के लिए, करियर के लिए आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। बात अब करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए करियर और धन के मामले में वर्ष मध्यम रहने वाला है। संपत्ति का सुख तो मिलेगा, लेकिन थोड़ी मुश्किलों के साथ। प्रॉपर्टी आप बना पाएंगे संभवतः, लेकिन थोड़ी मुश्किलें आएंगी। जनवरी, जुलाई और अगस्त के महीने आपके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छे होंगे, लेकिन प्रभु शेयर बाजार, जुआ, सट्टा, लॉटरी से दूर रहिए, वरना आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दीपावली की रात को मां लक्ष्मी को चांदी का छल्ला अर्पित करिएगा और इसको अर्पित करने के बाद स्वयं धारण करिएगा। आने वाला वर्ष धन के लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो कर्क राशि के लोग अगर शेयर बाजार से दूर रहें, सट्टे लॉटरी से दूर रहें, तो उनके लिए अच्छा है। वैसे मुश्किल कोई नहीं है, मुश्किलों के बावजूद काम तो हो जाएगा आपका। बात सिंह राशि। दीपावली के बाद जो साल आपका शुरू हो रहा है ना, थोड़ी सी मुश्किलें दिखा रहा है, नौकरी को लेके और सेहत को लेके। इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य और आर्थिक दशाएं थोड़ी मुश्किलें तो दिखा रही हैं, लेकिन ये जरूर है कि इसमें धीरे धीरे सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जुलाई में देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बाद से आपकी आर्थिक दशाएं लगातार बेहतर होती चली जाएंगी। जुलाई के बाद से जीवन में इंप्रूवमेंट होता हुआ चला जाएगा और डूबे हुए, रुके हुए पैसे निकलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए चिंता मत करिए, थोड़ी मुश्किल तो आएगी, लेकिन अगर आप धैर्य बनाए रखेंगे तो ये मुश्किल रुक नहीं पाएगी। भगवान गणेश को दीपावली की रात को आपको दूर्वा यानी दूब घास की माला अर्पित करनी है और दीपावली के अगले दिन इस माला को अपने सर पर से घुमा के नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। आपके धन की मुश्किल अगले 1 वर्ष तक छूमंतर हो जाएगी। तो सिंह राशि के लिए संघर्ष का साल तो जरूर है, लेकिन बावजूद इसके मुश्किलों से निकल जाएगी। बात कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक दशाओं में, नौकरी में उतार चढ़ाव रह सकता है, थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन अगर आप शांति बनाए रखें तो हर मुश्किल से बाहर आ जाएंगे। पैसे की किल्लत इतनी ज्यादा नहीं दिख रही है, लेकिन आपकी फिजूल खर्ची का क्या करें? आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी। अगस्त के महीने से, दीपावली के बाद जो अगस्त का महीना आएगा, वहां से धन के लिए, करियर के लिए आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे, लेकिन भगवान अति विश्वास से बचिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे आप मुश्किल में आ जाएं। दीपावली की रात को मां लक्ष्मी को सफेद स्फटिक की माला अर्पित करिए और अगले दिन से इस माला को या तो धारण कर लीजिएगा और नहीं तो अपने पास में रखिएगा। कम से कम आने वाले साल में धन के झटकों से, उतार चढ़ाव से बचे रहेंगे। तो कन्या वालों के लिए शुरुआत में मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन बाद का समय झमाझम है और दीपावली की चमक वहां तक जाती रहेगी। बात तुला राशि की। इस दीपावली के बाद से तुला राशि वालों के लिए नए कारोबार की शुरुआत होती दिख रही है। कोई संपत्ति का सुख मिलता हुआ दिख रहा है, यानी आपकी मुश्किलें धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। आर्थिक फायदे तो बहुत हो रहे हैं आपको, मुश्किलों से भी आप एक एक करके निकल पा रहे हैं और ये बड़ी कृपा है भगवान की। लेकिन खर्चे अभी भी आप नियंत्रित नहीं कर रहे हैं और ये बात आपको आने वाले साल में मुश्किल में डाल सकती है। वाहन खरीद सकते हैं, भवन खरीद सकते हैं, लेकिन कर्जा लेकर ये सब करने का प्रयास मत करिए। थोड़ा प्रेशर है तो प्रेशर को रहने दीजिए, लेकिन जबरदस्ती दिखावे के लिए खर्चा मत करिएगा। और कर्ज तो बिल्कुल नहीं बांटेंगे, क्योंकि अगर आपने कर्ज बांटा, मिलने की कोई उम्मीद अगले साल नहीं है। दीपावली के दिन
तांबे के भगवान सूर्य की पूजा करिए। तांबे का एक सूर्य खरीद लाइए, शाम के समय लाल फूल अर्पित कर दीजिए उनको, और इस तांबे के सूर्य को अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपावली के अगले दिन आप टांग देंगे। ऐसा करने से इतना तो जरूर हो जाएगा कि आपके पास पैसा आता रहेगा, आपसे कोई ऐसी गलती नहीं होगी जिससे आप भारी आर्थिक मुश्किल में आ जाएं। तो तुला राशि वालों के लिए वक्त नाजुक है, इसलिए करें जो भी, फायदा होगा, लेकिन सोचकर, समझकर, संभलकर। बात वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा आने वाले साल में, और पुरानी समस्याओं से आप निपट जाएंगे। ये बात जरूर है कि हर समस्या से निपटने के लिए आपको थोड़ा सा पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, उससे आप नहीं बच सकते, लेकिन ये जरूर है कि समस्याओं से आप निपट जाएंगे। और अच्छी बात ये भी है कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपका आर्थिक मैनेजमेंट बहुत अच्छा बना रहेगा। चीजों को बेहतर तरीके से आप सुलझा पाएंगे। सिर्फ धन की बर्बादी से बचिए। आपको कोई मूर्ख बना रहा है, पैसे ऐंठ रहा है, उससे बचिए, क्योंकि ये स्थितियां जनवरी से जुलाई तक बहुत साफ तौर से दिखाई दे रही हैं। दीपावली की रात को मां लक्ष्मी को चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अर्पित करिए। अगले दिन, दीपावली के अगले दिन, इसको दूध और जल से धोकर अपने पर्स में 1 साल तक रखिएगा। इतना तो निश्चित है कि पैसे कितने भी खर्च क्यों ना हो, आपका पर्स भरा रहेगा। आप हर मुश्किल से धन की ताकत से बाहर निकलते चलेंगे। तो वृश्चिक वालों के पास पैसे तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन वो बेवकूफ बन के बेवकूफी में पैसा खर्च न करें, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। बात धनु राशि की हो गया। दीपावली से जो नया साल शुरू हो रहा है, धनु वालों के साथ 7.5 भी चिपकी हुई है। बावजूद इसके आपको करियर में परिवर्तन के योग हैं और करियर में बड़ी सफलताओं की संभावना भी बनती है। आर्थिक रूप से आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी संपत्ति आपकी नहीं बन पाएगी, इसलिए उसको लेकर परेशान मत होइएगा। खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा और बाकी पैसे आते रहेंगे, उसको लेकर जरा भी तनाव नहीं दिख रहा है। जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई और अक्टूबर, इन महीनों में झूम के पैसा आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि पैसा आया और आपने उल्टे सीधे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, पैसा आपका डूब गया। जरा सा इससे बचिएगा। दीपावली के दिन मां लक्ष्मी को अगर आप खीर अर्पित करें तो बहुत सुंदर होगा, और अगले दिन इस खीर का आधा हिस्सा दान कर दीजिएगा। आधा स्वयं खा लीजिएगा और आधा दान कर देंगे, तो निश्चित रूप से आने वाली दीपावली के बाद का जो वर्ष है वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत सारी धन की मुश्किलों से आप बच पाएंगे। तो धनु राशि वाले 7.5 को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो, किस्मत साथ दे रही है, धन की बरसात हो रही है, बशर्ते कि आप खुद अपनी तरफ से कोई मूर्खता ना करें। बात मकर राशि। शनि अभी भी लाभ स्थान में मौजूद रहेंगे, इसलिए इस दीपावली के बाद आपका साल अभी भी अच्छा बना रहेगा। तमाम समस्याएं आप हल कर पाएंगे। हर समस्या, चाहे वो जीवन की हो, चाहे वो धन की हो, चाहे वो मन की हो, हर मुश्किल से आप बाहर निकलेंगे, ऐसा लग रहा है। धन के और संपत्ति के मामले आपके बड़े अच्छे रहेंगे, बहुत सुंदर रहेंगे, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि दीपावली के बाद से जो साल आपका शुरू हो रहा है ना, उसी में आपको धन मिलना शुरू हो जाएगा। धन बांटने से और संपत्ति में पैसा लगाने से आपको बचना है। बृहस्पति अष्टम भाव में है। अगर भैया प्रॉपर्टी में पैसे लगाएंगे, पैसा पक्की तौर पे डूबेगा, और अगर बांटेंगे तो वापस नहीं मिलेगा, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। दीपावली की रात के दिन हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए और इसके बाद उनके सामने बैठकर 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। पूरा साल जो दीपावली के बाद शुरू हो रहा है, धन के मामले में बेहतरीनतम होगा। तो मकर वालों की हर मुश्किल तो दूर हो रही है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि पैसा अगर आ रहा है तो कम से कम उसको खर्च करने के पहले 1000 बार सोचिए। पिछला समय बड़ा मुश्किल गया है आपका, उस समय को याद रखिएगा। बात अब करेंगे कुंभ राशि की। इस दीपावली से कुंभ राशि वालों का जो आर्थिक वर्ष शुरू हो रहा है, उसमें इनको संपत्ति का लाभ यकीनन होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लगता है प्रॉपर्टी खरीदेंगे या प्रॉपर्टी बनाएंगे। दिसंबर से आर्थिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन खर्चों पर आप लगाम नहीं रख पा रहे हैं। इस पर अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप मुश्किल में आ जाएंगे, इसलिए इसका ध्यान रखिए। जो पैसा आपका फंस गया है, जो पैसा आपका डूब गया है, रुका हुआ है, उसको निकालने की कम से कम इस साल कोशिश करके देखिएगा। आपका फंसा हुआ, डूबा हुआ, रुका हुआ धन निकल जाएगा, आपको मिल जाएगा।
और सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इतना पैसा तो जरूर सेव करिए जितना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खर्च करिए, आपको रोक नहीं सकते, लेकिन इतना तो रोकिए ही जितने से आपको मुश्किल ना आए। दीपावली की रात के समय भगवान गणेश को 2 हल्दी की गांठें आपको अर्पित करना है और इन हल्दी की गांठों को अगले 1 साल तक सुरक्षित बनाए रखना है। वैसे कुंभ राशि वाले बात कितनी मानेंगे वो तो भगवान ही जानता है, लेकिन अगर मानेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अच्छा दौर है, लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। बात अंतिम राशि यानी कि मीन राशि। इस दीपावली से मीन राशि वालों का जो साल शुरू हो रहा है ना, उसमें आर्थिक पक्ष आपका बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप तमाम समस्याओं को दूर कर पाएंगे, तमाम समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा इस साल के अंत होते होते तक, यानी अगली दीपावली के आने के पहले पहले तक आपको रोजगार के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। मार्च से लेके जुलाई तक का जो वक्त है, ये आपके लिए आर्थिक मामलों में बहुत अच्छा होगा। बहुत सारी मुश्किलों को निपटा पाएंगे, बहुत सारी समस्याओं को धन की सहायता से हल कर पाएंगे। क्या करेंगे? दीपावली की रात को एक चांदी की या जस्ते की डिबिया ले आएंगे। इस डिबिया में जरा सा केसर के धागे, 2-4 धागे केसर के डाल के, और ये माँ लक्ष्मी को अर्पित करिएगा और अगले दिन इस डिबिया को अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिएगा। अगर आपने दीपावली की रात पर ऐसा किया तो यकीन मानिए, जो पिछले 3 सालों में आपकी मुश्किलें धन की चली आई है ना, वो इस दीपावली के बाद से दूर हो जाएंगी। और वैसे भी मीन राशि वालों का आर्थिक भविष्यफल बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। तो इस दीपावली हर राशि का कैसा रहेगा आर्थिक राशिफल, क्या मुश्किल क्या फायदे, ये हमने आपको बता दिया। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।